और वहीं पश्चिम एशिया के हालात पर प्रधानमंत्री मोदी और राष्ट्रपति ट्रंप के बीच में भी बात हुई है। दोनों नेताओं ने पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष पर बातचीत की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खुला रखने पर दोनों की सहमति है। भारत में अमेरिका के राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल साइट एक्स पर इस बात की जानकारी दी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने भी सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि उन्हें ट्रंप का फोन आया। दोनों के बीच पश्चिम एशिया के मौजूदा हालात पर चर्चा हुई है। और ईरान से बातचीत पर ट्रंप का बड़ा दावा है। सीज फायर के लिए ईरान उत्सुक है। सीज फायर के लिए 15 सूत्रीय योजना तैयार की गई है, जिस पर बात हो रही है। रिपोर्ट में यह दावा किया जा रहा है कि 1 महीने के सीज फायर के लिए ये शर्त रखी गई है कि एक महीने के भीतर ईरान को शर्त के मुताबिक सीज फायर करनी होगी। इसके साथ साथ जानकारी ये भी है कि 15 जो सूत्रीय शर्त हैं वो अमेरिका की तरफ से ईरान को दिया गया है, जिसमें कई बड़े ऐलान करने की बात अमेरिका की तरफ से कही जा रही है। योजनाओं को लेकर भी ईरान की तरफ से चर्चा अमेरिका से की गई है। लेकिन अब यह देखना होगा कि ट्रंप जो दावा कर रहे हैं उस पर ईरान का क्या जवाब होता है। और वहीं इजरायल के राजदूत रुवीन अजार ने भारत को इकोनॉमिक पावर बताया है। न्यूज 18 इंडिया से उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की है। रुवीन अजार ने कहा कि भारत पश्चिम एशिया सहयोग के बहुत प्रोजेक्ट का ऑफर दे सकता है। इजरायल भारत की भूमिका का स्वागत करता है। न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में ये तमाम बातें कही गई। न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारत में इजरायल के राजदूत रुवीन अजार। इनसे तमाम पहलुओं पे बात करेंगे। ईरान युद्ध के मसले पर न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। वेलकम टू न्यूज 18 इंडिया। मेरा पहला सवाल यह है कि ये युद्ध क्या आने वाले कुछ दिनों में खत्म होगा या अभी कुछ हफ्ते और जारी रहेगा? इज दिस वॉर गोइंग टू एंड इन कमिंग डेज और इट विल गो फॉर वीक्स? We certainly hope that it ends as soon as possible. We were very pleased to hear that the negotiations are going on. This is a surprise because the Iranian regime was saying that it will not negotiate with the United States, but apparently due to the immense amount of pressure we've been putting together with the United States on them, they have these negotiations. We don't know whether negotiations are going to